धरती पर प्रदर्शित भगवान बुद्ध की अवशेषों की प्रदर्शनी में शामिल होंगे डिप्टी सीएम भारतीय बौद्ध। भगवान बुद्ध की पिपरावा कपिलवस्तु से प्राप्त पवित्र अवशेष पहली बार रूस की धरती पर प्रदर्शित किए जाएंगे। 24 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चलने वाले इस विशेष आयोजन में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 22 सितंबर यानी आज वायु सेवा के विशेष विमान से रूस के लिए रवाना होंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने अपने बयान में कहा कि कपिल वस्तु और अवशेषों की अंतर्राष्ट्रीय यात्रा भारत की संस्कृति, कूटनीति और सॉफ्ट पावर का सशक्त उदाहरण बनेगी। इससे पूर्व थाईलैंड और वियतनाम में भी भगवान बुद्ध के अवशेषों की प्रदर्शनी आयोजित की जा चुकी है, जिसने भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई दी। वैश्विक शांति और करुणा का संदेश। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इन अवशेषों का प्रदर्शनी न केवल भारत और रूस के बीच सांस्कृतिक और राजनीतिक रिश्तों को और मजबूत करेगा, बल्कि विश्व भर में शांति, करुणा और अहिंसा के साथ संदेश को भी प्रसारित करेगा। ये भारत की सभ्यतागत विरासत का पुनः स्थापित करने और भारत को बौद्ध धर्म की जन्मभूमि व परंपरा का संरक्षण साबित करने का अवसर है। कल्यामीकिया में होगा भव्य आयोजन। कल्यामीकिया जहां बौद्ध जनसंख्या बड़ी संख्या में है, वहां यह आयोजन विशेष महत्व रखता है। 25 से 28 सितंबर तक एलिस्ता शहर में राष्ट्रीय संग्रहालय में भगवान बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाओं को दर्शाने वाली कलाकृतियों की प्रक्रिया की प्रदर्शित की जाएगी। इसके अलावा पीपर हवा अवशेषों पर आधारित एक विशेष लघु वृत्त चित्र भी दिखाया जाएगा। देखिए, जो विपक्ष है वो नकारात्मक टिप्पणियां कर रहा है। जिस चीज का स्वागत होना चाहिए उसका भी विरोध कर रहा है। इस देश के 140 करोड़ लोगों को जीएसटी रिफॉर्म के कारण से फायदा होने जा रहा है जी। कोई भी ऐसा नहीं है कि आज से जो भी सामान वो खरीदेगा उसको कोई ना कोई बचत होगी। और 99% सामान ऐसे हैं जिन्हें 5% के टैक्स स्लैब के अंदर लाने का काम किया गया है, और 1% ही ऐसे सामान है जो 18% के स्लैब में है। तो यह बहुत ऐतिहासिक निर्णय है। माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन है, देश और प्रदेशवासियों को बधाई है, और भगवान से प्रार्थना है। आज नवरात्रि का प्रथम दिन है। भगवान से और माता भगवती से प्रार्थना है कि भगवान तथागत बुद्ध से प्रार्थना है कि ये सपा वालों को, कांग्रेस वालों को, राष्ट्रीय जनता दल वालों को, इंडी गठबंधन वालों को सद्बुद्धि दें। ये नकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने की जगह सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएं, रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभावें, ऐसी भगवती से प्रार्थना करें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो पूरे विश्व को एक परिवार मान करके शांति का संदेश देने का काम कर रहे हैं। दुनिया के किसी भी समस्या का समाधान युद्ध से नहीं हो सकता, लेकिन भगवान तथागत बुद्ध की शरण में जाने से जरूर हो सकता है। यह बात विश्व के सबसे बड़े मंच संयुक्त राष्ट्र संघ से भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही है। और आज दुनिया का चौथा देश रूस होगा। इसके पहले थाईलैंड में, मंगोलिया में, वियतनाम में इस प्रकार के पवित्र अवशेषों को और भगवान तथागत बुद्ध से जुड़े हुए जीवन के तमाम सारे जो पुरातत्व विभाग को, दुनिया के बड़े बड़े जो शोधकर्ता हैं, उनको जो प्रमाण मिले, जो राष्ट्रीय संग्रहालय का हिस्सा है, और उनको लेकर के गया और करोड़ों लोगों ने पवित्र अवशेषों के दर्शन किए। और वही पवित्र अवशेष लेकर के जाने का उत्तर प्रदेश के पिपराहवा से जो प्राप्त हुए हैं, उसी को लेकर के जाने का अवसर मुझे रूस में अवसर मिला है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है, मैं प्रयास करूंगा कि उसे मैं कुशलतापूर्वक निभा करके और लौट करके आपको वहां जो कार्यक्रम होंगे उसकी विस्तृत जानकारी दूंगा। सर, उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया कि जाति सूचक संकेत माननीय न्यायालय का आदेश है, और हम लोग भी जातिवाद के पक्ष में नहीं रहते। हम तो सबका साथ, सबका विकास, ये जातिवाद तो करने वाले कांग्रेस वाले हैं, सपा वाले हैं, राष्ट्रीय जनता दल वाले हैं, इंडी गठबंधन वाले हैं। हम तो वैसे भी जातिवादी नहीं, हम राष्ट्रवादी हैं, विकासवादी हैं, सबका साथ, सबका विकास करने वाले। सर, रिफॉर्म्स को लेकर जीएसटी की और कांग्रेस ने कहा बहुत अच्छा होगा। भारत से में बनाए हुए सामान से अच्छा कोई सामान नहीं होता। यह मनमानस में ठान करके आज से स्वदेशी अपनाएं और भारत की अर्थव्यवस्था को आकार दें, आत्मनिर्भर भारत बनाएं, विकसित भारत बनाएं। यह अपील करते हुए मैं आप सबसे सफलतापूर्वक यह यात्रा संपन्न कर सकूं, इसके लिए आशीर्वाद मांगता हूं और अपनी बात मैं पूरी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तथागत बुद्ध के बहुसंख्यक अनुयायी रहते हैं। बाकी दुनिया के तक कोई देश नहीं होगा जहां पर भगवान तथागत बुद्ध के अनुयायी ना हो। भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को जब से 2014 से भारत की जिम्मेदारी
सेवा करने की मिली है आप सबके आशीर्वाद से, तब से वह लगातार जो भारत की संस्कृति रही है, जो भारत के प्रति लोग विश्व परिवार में एक सम्मान रहा है, उसको बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किया। इसी के क्रम में विश्व के सबसे बड़े मंच संयुक्त राष्ट्र महासंघ से संबोधित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हमने संसार को बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं दिया है। अगर संसार में शांति चाहिए, संसार में उन्नति चाहिए, तो सबको भगवान बुद्ध की शरण में आना पड़ेगा। और उनके द्वारा जो विश्व के मंच पे यह बात कही गई, तो विश्व के जो तमाम बौद्ध देश हैं वहां पर इसकी बड़ी व्यापक चर्चा हुई। अभी तक जो सूचना है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद दुनिया के 3 देश ऐसे हैं जहां पर जो आज मैं भगवान तथागत बुद्ध के पवित्र जो अवशेष हैं उन्हें लेकर के रूस जा रहा हूं। ऐसे इससे पहले थाईलैंड में, मंगोलिया में, वियतनाम में कार्यक्रम आयोजित हो चुके हैं। और इन कार्यक्रमों के कारण से जो भारत के राजनीतिक संबंध थे, वह राजनीतिक संबंध के साथ साथ हमारे आध्यात्मिक संबंध बन गए हैं। पूरे विश्व को एक परिवार मान करके उनके कल्याण की कामना करने के लिए यह एक ऐतिहासिक अवसर है। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति हृदय से आभार इसलिए बार बार प्रकट करता हूं कि भारत सरकार में अनेक वरिष्ठ मंत्रीगण हैं। देश के अनेक राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां माननीय मुख्यमंत्रीगण हैं, उप मुख्यमंत्रीगण हैं, लेकिन उनके बीच में से मुझे रूस के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने का अवसर दिया है। मैं हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं और विश्वास दिलाता हूं। आप सब मुझे प्रस्थान करने से पहले आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आए हैं। मैं आपको सबको भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मेरे पास शब्द नहीं है मैं किन शब्दों में आपका आभार प्रकट करूं, लेकिन मैं यह जरूर आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो जिम्मेदारी सौंपी गई है आप सबके आशीर्वाद से, उसे सही ढंग से पूरा करके जब वापस आऊंगा तो आप सबका आशीर्वाद फिर लूंगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि यह यात्रा बहुत सफल रहेगी। 1 सप्ताह की यात्रा है और 1 सप्ताह की इस यात्रा में बहुत कुछ कार्यक्रम वहां पर होंगे। जो कार्यक्रम होंगे उन कार्यक्रमों से संबंधित जानकारी मैं आप सबके साथ यहाँ आने के बाद शेयर करूंगा। आज से चूंकि देश में माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार कुछ अच्छा काम करते हैं, आज से पवित्र नवरात्रि का भी प्रारंभ है, मैं उसकी भी सबको शुभकामना देता हूं। और आज से जीएसटी जो टैक्स लगता था कोई सामान खरीदने में, उस जीएसटी के टैक्स में बहुत बड़ा बदलाव आया, बहुत बड़ी कमी आई है। और उस कमी के कारण से लोग अब खरीदारी के लिए तेजी से आगे बढ़ेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की है मैं उसे दोहराता हूं। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आप जो भी सामान खरीदें वह सामान भारत में बना होना चाहिए। और भारतवासियों से ये अपील किया कि वो जो सामान विदेश से ला करके यहाँ बेचने का काम करते हैं, प्रयास करें कि जो सामान देश में जरूरत है उसको देश में ही बनाएं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था बढ़े। और जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 2047 तक विकसित भारत बनाने का और मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का जो संकल्प है उत्तर प्रदेश को विकसित उत्तर प्रदेश बनाने का, यह दोनों कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो। इसके लिए मैं आप सबके चरणों में भी प्रार्थना यही करूंगा कि लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करें कि आज से जो सामान पहले महंगा मिलता था आज से सस्ता मिलना शुरू हो गया है।